नमस्कार, प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी। हम सवार हो चुके हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के ट्रेन पर। जानते हैं ट्रेन बहुत आगे बढ़ गया है। अब देखिए कि विपक्षी पार्टियों में 26 पार्टियां एक हो चुकी हैं और वहीं जो है वो मतलब एनडीए में दूसरे पक्ष में जो है वो 38 पार्टियां एकजुट हो गई हैं। अब इतना एकजुटता जब दोनों तरफ भर रहा है, अब बढ़ रहा है, तब बताइए कि इसका क्या नतीजा निकलेगा और कौन किस पे भारी पड़ेगा, ये भी आने वाला समय बताइए करेगा। लेकिन फिलहाल चला जाए हमारी जनता के बीच में, ट्रेन को आगे ले जाया जाए, देखा जाए कि जरा हमारी जनता इस पे क्या सोचती है कि दोनों तरफ से जानते हैं पूरा माहौल एकदम गर्म हो गया। इसलिए चलिए जरा सा अपनी जनता के बीच में वो लोग से बतियाया जाए। आइए। नीतीश कुमार पूरे देश से बड़े बड़े नेता को एक कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को हराने के लिए। क्या लगता है नीतीश कुमार भारी पड़ेंगे कि नरेंद्र मोदी भारी पड़ेंगे? हमको कोई पता नहीं है कौन भारी, दोनों का तौलना पड़ेगा। तराजू पर कौन वेट में ज्यादा होगा तब न कहेंगे। तराजू पर तो एक दूसरा को लोग तौल ही रहा है। वो 26 पार्टी को जुटाए हुए है, वो 38 पार्टी को जुटाए हुए है, तो इतना से वजन आपको नहीं पता चल रहा है? नहीं, इससे पता तो नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है, तब तो आपको लग रहा है तराजू ही देना पड़ेगा, है ना? हाँ, तराजू। तो इलेक्शन से पहले तो तराजू आपको खरीदना पड़ेगा, नहीं तो इलेक्शन में कैसे वोट दीजिएगा? दिमाग से। दिमाग से, तो वही दिमाग के तराजू पे न तोलने के लिए कह रहे हैं आपको। तो दिमाग से तो लाए हुए हैं, सामने रिजल्ट आएगा तो हम लोग बोल देंगे कि उन्हीं को वोट दिए। जब रिजल्ट आ ही जाएगा तो हम आपसे क्या पूछेंगे, हम ही नहीं देख लेंगे। देखिए कि नीतीश कुमार जो है पूरे देश से सारे बड़े बड़े नेता को विपक्षी पार्टी में जोड़ रहे हैं ना, 26 पार्टी को जोड़ लिए हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी भी बहुत ज्यादा जो है मेहनत कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि कौन भारी पड़ेगा? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने अब तक जो काम किया है ना, तो विपक्ष इससे घबराया हुआ तो है, ये वास्तविकता है। और अगर ये सारे विपक्ष वाले गठबंधन अगर एक हुआ है तो इनका मकसद किसी का विकास करना या कोई भी जनता के पक्ष वाली बात नहीं है, वो केवल अपना स्वार्थ देख रहे हैं। और ये बात जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है। आप ये देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव का जितना भी रिजल्ट गया है, तो पहले ये होता था कि सारे सांसद मिलकर प्रधानमंत्री बनाते थे, लेकिन इस बार के प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो केवल अपने नाम के दम पर सारे सांसद बना रहे हैं। और बीजेपी का रेशो बढ़ना लोकसभा में अपने आप में बहुत बड़ी प्लस पॉइंट वाली बात है। और विपक्ष गठबंधन, मुझे नहीं लगता है कि आने वाले चुनाव, कम से कम लोकसभा चुनाव में तो, कि सरकार पे इतना इफेक्ट डालने वाला है। लोकसभा चुनाव का तैयारी जो है पूरा जोर से चल रहा है। विपक्षी पार्टी देखिए कि कभी पटना में मीटिंग कर रही है, कभी बेंगलोर में मीटिंग कर रही है। इंडिया नाम रखा है लोग, है ना? अब इंडिया बनाम मोदी जब होगा तो क्या लगता है, मोदी भारी पड़ेंगे कि जो इंडिया वाला जो महागठबंधन है ये भारी पड़ेगा? देखिए, विपक्ष जो है कभी एकजुट नहीं हो पाएगा। लगातार उसका जो एकजुटता है वो फेल होता जा रहा है। और मोदी जी की चर्चा जो है देश ही नहीं पूरे विश्व में हो रही है, इसलिए मोदी जी के टक्कर में कोई चेहरा नहीं उधर सामने आ रहा है। एकजुट होने में अभी तपस्या करना पड़ रहा है, कोई चेहरा सामने नहीं आ रहा है। और मोदी जी की तैयारी जो है 1 साल पहले से चल रही है, हर जगह संगठन बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, काम हो रहा है। उन्होंने जो 9 साल बेमिसाल का काम किया है, अगर आप देखेंगे सारा चीज़ लोग जो महसूस कर रहा है, भारत का जो महत्व बढ़ा है पूरे वर्ल्ड वाइड जो है, और पूरे विश्व में जो एक पहचान बनी है, इसलिए मोदी जी को आने से कोई नहीं रोक पाए। अच्छा, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जो जितना जो सब विपक्षी दल है वो सब जो है नकारात्मकता से भरा हुआ है, नेगेटिविटी से भरा हुआ है, लेकिन हम जो है किसी को हराने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम जो है विकास के साथ चलते हैं और इसीलिए जनता हमारे साथ आएगी। तो क्या लगता है, जनता क्या सच में नरेंद्र मोदी के इस बात से सहमत होगी? एकदम सहमत है। उनके काम के आधार पर ही जनता उनको चाह रही है। आप गांव कस्बे सुदूर इलाके में भी देखेंगे तो लोग नरेंद्र मोदी कर रहा है। और नरेंद्र मोदी सिर्फ उनके काम के कारण ही कर रहा है। और देश को ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो काम करने वाला हो, हर चीज में परिवर्तन हो। नरेंद्र मोदी देखिए कि बहुत मेहनत कर रहे हैं। चाचा, नरेंद्र मोदी बड़ा मेहनत कर रहे हैं। हम कुछ नहीं जानते हैं। कुछ नहीं जानते हैं। सारे नेता का देखिए कि अपना अपना फंडा है और सब अपना अपना फंडा लेके चल रहे हैं। लेकिन क्या लग रहा है कि सबसे ज्यादा असरदार कौन होंगे, नरेंद्र मोदी या फिर विपक्षी एकता वाले लोग? विपक्षी नेता। कैसे, आपको कैसे ऐसा लगता है? हम लोग तो नरेंद्र मोदी को वोट देते हैं और सब दिन देते आ रहे हैं। और अब प्रधानमंत्री भी अच्छा लग रहे हैं देखने में, काम धाम सब कुछ कर रहा है। और रोजगार के अब तो इसका आ गया आरजेडी का, तो भाई बहुत तरह का बात है। मतलब थोड़ा और विकास का काम करते हैं तो नरेंद्र मोदी को वोट दीजिएगा, है ना?
देखिए, सबका जो है वोट देने का एक अपना क्राइटेरिया होता है, सब लोग जो है कुछ अपने अपने सोच के चलते हैं। ये बताइए कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार में से अगर किसी एक को चुनना रहे तो किसको चुनिएगा? हम नीतीश कुमार को चुनेंगे। नीतीश कुमार को चुनिएगा। किसी नीतीश कुमार क्या पसंद है? हमारी सरकार है वो हमारे को पसंद है। हाँ, नहीं मतलब नीतीश कुमार देखिए कि अब सारे नेता को एक कर रहे हैं ना, कांग्रेस को, यहाँ अखिलेश यादव को, ममता बनर्जी को, सबको एक कर रहे हैं। हम बीजेपी को नहीं चाहते, हम कांग्रेस को चाहते हैं, इसलिए हम कौन? नीतीश कुमार को चाहते हैं। अच्छा, इस बार इलेक्शन में क्या लगता है कि कौन भारी पड़ेगा, नीतीश कुमार की नरेंद्र मोदी? नीतीश कुमार भारी पड़ेगा। नीतीश कुमार भारी पड़ेगा। चलिए, नीतीश कुमार के तो फैन है, लेकिन देखिए कि हम ये कह रहे हैं कि विपक्षी एकता जो है अभी बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। 26 पार्टियां एक हो गई हैं नरेंद्र मोदी को हराने के लिए। तो क्या लग रहा है कि ये सारे जो अपना दमखम दिखा रहे हैं, ये लोग सब भारी पड़ेंगे नरेंद्र मोदी पे? बिल्कुल भारी पड़ेगा, इसलिए हाँ, कि वो जब से आए हैं तब से महंगाई कर दिया, रोजगारी है नहीं। हाँ, राशन 5 किलो के चक्कर में दिन भर 500 मजदूरी छोड़कर दवा कमाना पड़ता है। हमको राशन से क्या मतलब है, हमको रोजगार से मतलब है। रोजगार नहीं दे रहे हैं, सिलेंडर का गैस बढ़ा रहे हैं, हर चीज महंगाई कर रहे हैं, हर चीज प्राइवेट कर रहे हैं। 7,500 में लेबर यहाँ ठेकेदारी में झाड़ू पोछा कर रहा है। तो क्या लगता है कितना साल आपका उम्र है? 18। तो आप वोट दीजिएगा अबरी से? हम इलेक्शन वोट देवे करते हैं। पहले ही से देते हैं जी, बोगस वोटिंग करते हैं आप? आए, बोगस वोटिंग करते हैं ना? भोकस नहीं, मेरा है ये। मैंने 18 साल अबरी न हुआ है आपका? हाँ जी। अबरी से ना वोट दीजिएगा? ना दिए है कि दे दिए एडवांस में? ना पहले ही चीजें ना। ओ देखिए, हमको मैथमेटिक हमको समझे नहीं आ रहा है। खैर ही बताइए कि वोट दीजिएगा तो किसको दीजिएगा? बीजेपी का, मोदी का। काहे बीजेपी को काहे दीजिएगा? मोदी बढ़िया है। बढ़िया है, बस इतने। चलिए, नरेंद्र मोदी देखिए कि नरेंद्र मोदी जो है वो अपना दमखम दिखा रहे हैं, देश विदेश सब जगह घूम रहे हैं। इधर आइए, थोड़ा भागे जाते, पीछे मुझे घसक रहे हैं आप। नरेंद्र मोदी अपना दमखम दिखाने में लगे हुए हैं, पूरे विदेश में भी घूम रहे हैं और उनका विदेश नीति का भी बहुत तारीफ हो रहा है पूरा दुनिया में। लेकिन यहाँ नीतीश कुमार भी कम नहीं है, वो भी 26 पार्टी को एक कर लिए, कम बात नहीं है। तो क्या लग रहा है कि कौन भारी पड़ेंगे? नीतीश कुमार पलट जाते हैं ना। हाँ, अगर बीजेपी के साथ होते तो आज इनका भी अपना दमखम होता। हाँ। रियलिटी ग्राउंड पे ये है कि नीतीश कुमार पलट जाते हैं और जनता अब उनके साथ नहीं है। जनता ये एक सच्चाई है। थोड़ा सा भरोसा कमजोर हुआ है। हाँ, भरोसा कमजोर हुआ है, कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है। यहाँ भागलपुर में पुल गिर गया, ये सब चीज एक निगेटिव पॉइंट है नीतीश कुमार जी के लिए। और बाकी बात रहा मोदी जी का, तो देश को तो जहाँ पे ले जाना चाहिए वहाँ पे ले जा रहे हैं। आज देश की सबसे बड़ी मतलब 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देश में बड़ा हो गया, जापान को भी पीछे कर दिए। तो मोदी जी देश के लिए तो किए हैं। काश मोदी जैसा नेता बिहार में भी कोई होता, बिहार भी आगे रहता। सही बात। शिक्षा और ये जो है ये सब तो सिर्फ पेपर पे है, ऑन ग्राउंड कुछ नहीं है। शिक्षा का आप क्या बात करें, यहाँ तो शिक्षा मंत्री जो है बयान दे देते हैं। हमारे ही गांव में एक सरकारी स्कूल है, पिछले कई साल से बंद है। कोई नहीं देखने वाला, कोई माँ बाप नहीं उसका, कोई माँ बाप नहीं। मास्टर आते हैं आधा घंटा में अटेंडेंस। माँ बाप कहाँ से रहेगा भैया? अभी बताइए कि विधानसभा चुनाव में लगभग 2 साल बचा हुआ है। 2 साल में कामकाज जो है बिहार पे फोकस होना चाहिए था, तो विपक्षी एकता में लगे हुए हैं, तो पहले बिहार पे न फोकस करना चाहिए था। यही चीज है ना, जहाँ पे जरूरत है ध्यान देने का वहाँ पे नहीं दे रहे हैं। इनको लाना है हैदराबाद से केसीआर को, फिर वहाँ से ममता बनर्जी को लाना है, अखिलेश यादव को लाना है। अरे आप कम से कम उन लोग को बुला रहे हैं तो बिहार घुमा के दिखाइए कि आप क्या विकास किए हैं। आप किस विकास पे आप सब लोग को जोड़ रहे हैं। ममता बनर्जी विकास की है बंगाल में, तो इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुंबई भी अपना विकास पे है, हैदराबाद भी विकास हुआ है। आप बिहार में किस चीज का विपक्ष को बैठा के दिखा रहे हैं कि बिहार में विकास हुआ है? बिहार में एक विकास हुआ है, रोड जोड़े हैं नीतीश कुमार हर जगह। रोड का जहाँ तक बात है भैया, तो जो मंत्री आवास के तरफ मान लीजिए जो पटना घूमने आएगा, वो जाएगा अगर मंत्री आवास के तरफ, तो उसको तो पटना सुंदर नहीं लगेगा। मंत्री आवास के तरफ देखिए सड़क कितना बढ़िया बना हुआ है, दोनों तरफ से पेड़ लगा हुआ है। अच्छा जाइए हमारे मोहल्ला में तो दोनों तरफ से खाली कचरा फेंका हुआ है। जो मैम नियर का मोहल्ला है ना, वहाँ पे रियली करना है। जब रोड पे आप निकलेंगे आपको तो कचरा दिखाई देगा, मक्खी लगता है। तो हर जगह अभी नगर निगम का वैसा नहीं व्यवस्था हुआ है और बहुत जगह ढक्कन खुला है, बच्चे लोग गिर जा रहे हैं। हम लोग जब अपने मोहल्ले निकलते हैं तो ढक्कन खुला रहता है, बाइक को साइड में लाके जाना पड़ता है। तब विकास को छोड़ के और सारे नेता जो है वो अपना अपना भाग्य चमकाने में लगे हुए हैं। देखिए ये जो कल हुआ है, जो इंडिया का नाम दिया जा रहा है, जो 26 लोगों का हुआ है ना, ये ना वो मतलब देश हित में नहीं काम करेगा वो लोग।
अभी तक जो कोई भी मतलब जगह देखा जाए तो ऊपर पे जो भी हो जाए, लेकिन जनता लोग नहीं जुड़ा हुआ है उससे। इंडिया नाम रखने के पीछे क्या कारण हो सकता है? नाम का क्या हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। इंडिया, अरे भाई इंडिया तो पूरा देश का है ना, खाली विपक्ष का कैसे होगा? मैम देखिए, जो एक इंडिया है ना, भारत देश हम आप लोग रहते हैं, हाँ। वो नाम है इंडिया, हाँ। और उसका मतलब जोड़ेंगे तो अलग आपको आएगा। हाँ। जिसमें कि देखिए अभी जो भी कल हमको मैंने देखा टीवी पे, हाँ। ये इंडिया नाम से बना, लेकिन सब लोग विरोधी थे, कोई ना कोई तो एक बार जेल जा ही चुके हैं मैम। हाँ। ऐसा कोई उसमें था नहीं नेता जो एक बार जेल नहीं गए हों। हाँ। लेकिन अगर आप ये उधर आप 26 देख रहे हैं ना, तो आप मोदी जी का 38 देखिए कि मोदी जी का आइए ना, आइए। हम कलाकार हैं, एक राइटर हैं, समझे ना। हाँ। तो गाना उना के बारे में भी हम बोल सकते हैं। हाँ, गाना आता है आपको गाने? हाँ, गाते हैं, सिंगर हैं। हाँ, कौन सा गाना आता है? आइए। भोजपुरी हिंदी जो सा गाना कहिएगा वैसा गाना गाते हैं। गाइए, गा के जरा सा दिखा दीजिए। सावन का समय है, बाबा भोला का टी शर्ट पहने हुए हैं। विपक्षी एकता तो होते ही रहेगा, लेकिन सबको आशीर्वाद दे दीजिए तनी। विपक्षी पार्टी जितना है, अब नरेंद्र मोदी का पार्टी जितना है। ठीक है, नरेंद्र मोदी की तरफ से उनके प्रचार में हम बाबा भोले का एक गाना गा देते हैं। हाँ, गाइए गाइए। ये देखिए, तनी बता देते हैं हम दर्शक लोग को, देखिए कि नरेंद्र मोदी के भक्त हैं, ठीक है, और नरेंद्र मोदी को जो है बाबा भोला का आशीर्वाद मिलता रहे, इसलिए जो है वही गाना गाने वाले हैं। गाइए। खाके भंगिया के गोला सदा रोहिले, अकेला बाबा पी के बूटी डोले ले, हर बम 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 बोले ले, सावन में कावरिया डोले ले। खाके भंगिया के गोला सदा रोहिले, अकेला बाबा पी के बूटी डोले ले, हर बम 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 बोले ले, सावन में कावरिया डोले ले। हाँ, तो बहुत बढ़िया। तो देखिए, बता दे। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजनारायण सिंह है। हाँ, तो देखिए राजनारायण सिंह जो है वो नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देने के लिए बाबा भोला का गाना गाए हैं। और देखिए कि कोई लचकते जा रही हैं, पूछे तो कुछ नहीं बताइए। ये बताइए कि नरेंद्र मोदी जो है वो सारी पार्टियों को, 38 पार्टियों को एक कर लिए हैं, लेकिन नीतीश कुमार भी जो है वो भी 26 पार्टियों को एक किए हुए। हाँ, तो क्या लगता है कि कौन भारी पड़ेगा, 26 दल वाला कि 38 दल वाला? सरकार तो बीजेपी की इतना यकीन कैसे है आपको कि सरकार बीजेपी? बीजेपी का सरकार होगा। हाँ, कैसे? मगर यहाँ आरजेडी का सरकार है। मैंने आपको दोनों जगह चाहिए, तो ये तो दोनों अपोजिट है जी, एकदम अपोजिट है एक दूसरा के। रहे चाहे निगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव रहे, मतलब आप कह रहे हैं कि यहाँ पे आरजेडी का सरकार बनना चाहिए और आरजेडी का समर्थन करें। हाँ, नहीं जीता आरजेडी तो नरेंद्र मोदी विरोधी है, तो आप तो ऐसे तो मैंने अच्छी काम कर रहे हैं। जब विरोधी है तो उससे देखिए, विरोध दोनों चीज करने में फायदा रहता है। तो विभेषण बन रहे हैं एकदम। ना ना ना, फायदा है दोनों चीज में। हम तो आरजेडी का सपोर्ट है। हाँ, पटना में रहना है तो आरजेडी का वोट करना है। हाँ, तो मैंने पूरा बिहार में रहना है। हाँ, तो आरजेडी को सपोर्ट करना पड़ेगा, है ना? वो बिन प्रचार करे हुए 50 सीट ला सकता है। आरजेडी का इतना बना हुआ तो आप केंद्र में जिता दीजिएगा नरेंद्र मोदी को, तो बिहार से उखाड़ फेंक देंगे। फिर आप कैसे बिहार में रहना है तो आरजेडी कहना है? बनने का सरकार उसका कारण है, वजह है, जितना ने लास्ट चरण में भी हम हैक कर लेता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 26 पार्टियां एक हो रही हैं, है ना? विपक्षी दल में 26 पार्टियां एक हो रही हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जो है वो भी 38 पार्टियों को एक कर रहे हैं। क्या लगता है कौन किस पे भारी पड़ेगा? नरेंद्र मोदी 38 पार्टी ले रहे हैं ना। हाँ। वो पूरे भारत को जोड़ रहे हैं, और 26 पार्टी वाला छोटा पार्टी वाला है। हाँ। नरेंद्र मोदी सबको लेके चल रहे हैं, 26 पार्टी को भी। अभी 26 पार्टी लोग तो अपना नाम ही रख दिया है इंडिया। अब बताइए क्या होगा? इंडिया पहले से रखा हुआ है, कोई नया नाम पूछते हैं। हाँ, वो क्या रखेगा? वो लोग इंडिया नाम रख दिए हैं। बताइए, वो लोग इंडिया खाली वही लोग हैं। इंडिया भारत का नाम ही है। हाँ, वो क्या रखेंगे? वो लोग अपना नाम रख लिए हैं इंडिया अलग से। इंडिया अलग से रख लिया, वो एक INDIA। कुछ भी रख लेंगे, जो मन में आएगा तो हाँ। चलेगा क्या? अच्छा, तो आगे चल के भारत को विकास करने वाला कोई अच्छा, नहीं तो है। आगे चल के ये लोग इंडिया बनाम नरेंद्र मोदी ट्रेंड करवाएंगे। ट्रेन करवाने से क्या हो गया? इंडिया थोड़े है, भारत हमारा, भारत प्राचीन सनातन धर्म से जब कोई देश नहीं था संसार में। भारत के नाम पे तो हम लोग भारतीय हैं। हाँ, एकदम पूरा भारतीय है। सभी लोग बाहर में इंडियन थोड़ी ज्यादा बताते हैं, ज्यादा जितना अंग्रेज बन गया वो भले बताता होगा। सही बात बोल रहे हैं। हम लोग तो भारतीय है, और मोदी जी को सभी लोगों को चाहिए, यहाँ तक कि मोदी जी हमारे देश के मुसलमान का सबसे ज्यादा फायदा करवाए हैं। हम लोग को तो फायदा है ही, क्योंकि हम सीने और शान से और गर्व से जीते हैं। विपक्षी दल कहते हैं कि जो बीजेपी है, एनडीए जो है वो मुसलमान विरोधी है।
एकदम मुसलमान विरोधी नहीं है। आप मुसलमान के हमेशा आरोप लोग लगाते रहते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति करती है, बोलते ही रहते हैं। बगैर उसके राहुल कुछ देखिए, जिस दिन वो धान बोया है उस दिन पूरे भारत में बाढ़ आ गई है। आप जाके देखिए कैसा पनौती आदमी है। आप लोग को तो उसका चेहरा नहीं टीवी पे दिखाना चाहिए। युवा नेता है जी, ऐसे आप बोल रहे हैं। क्या बात करते हैं। देखिए हमारे नीतीश कुमार भी अच्छे नेता थे। पता नहीं किसके सत्संग में आने से बर्बाद हो जाता है। नीतीश कुमार का देखिए, बिहार में जो नीतीश कुमार का इज्जत है बिहार में, वो तो अभी किसी का नहीं हुआ है। किसी धन्यवाद सर, धन्यवाद। ये बताइए कि नीतीश कुमार बहुत मेहनत कर रहे हैं बिहार में भी और बिहार से बाहर भी, तो क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार भारी पड़ेंगे नरेंद्र मोदी पर? देखिए उनका समय आने पर पता चलेगा। समय आने पर, पहले आप नहीं बताइएगा। क्या है, आपको अंदाजा नहीं लग रहा है? अंदाजा था हमको ये सब राजनीतिक नहीं लगता है। राजनीति से राजनीति से युवाओं को मतलब नहीं रहता है जी। मतलब तो रखना पड़ेगा ना मैम। जैसे बिहार का जो चाचा है सीएम, इनका अपना तो वैकेंसी क्लियर होता नहीं है। जैसे अभी आप लोग देख रहे हो टीचर का वैकेंसी आया था, 12 दिन में 12 बार संशोधन किए हैं। देश में अगर पीएम बन जाएंगे तो डेली नियम में बदलेंगे, तो युवा तो मर न जाएगा। जब फॉर्म भरते तो लिखता है ना वैकेंसी खत्म, वहाँ प्रधानमंत्री को वैकेंसी नहीं है। मोदी जी के अलावा कोई बन ही नहीं सकता है। चाचा कभी नहीं बनेंगे। पलटू चाचा वहाँ भी जाएंगे तो पलट जाएगा। जो विपक्षी दल में एनसीपी था ना उनकी पार्टी में, कहा था कि भारत का चाणक्य तो मोदी ये है, क्या नाम उनका, शाहजिया बने हैं, बहुत बड़ा चाणक्य थे। वो उनका पार्टी पलट के चला गया बीजेपी में, तो अपना पार्टी को तो एक ही नहीं कर पा रही। आज इधर है, कहीं कल ही पता चलेगा ना कि बीजेपी में फिर से आके सीएम बन गया है। बिल्कुल भरोसा करेगा। हम युवा हैं, हम कोई रोजगार दे रहा है, वैकेंसी आता है, हर एक वैकेंसी में केस लग जाएगा, क्वेश्चन आउट हो जाएगा। बीपीएससी इतने सारे टीचर देखिए कि सड़क पे बिहार में उतरे हुए हैं। 12 दिन में 12 बार संशोधन हुआ है। फॉर्म भरवाने के बाद कहता है कि अदर स्टेट का मौका देंगे, और कह दो कि भारत के बाहर वाला भी मौका देंगे। नेपाल, चाइना, उसका मौसा, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, सबसे बुलाइए। क्या युवा को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, वैकेंसी चाहिए, हर एक। इसी बहाने एलियन पृथ्वी पर आएगा। कभी बिहार में 25 में भी इनकी विदाई तय है। तो आरजेडी बन जाए, कोई बन जाए, लेकिन केंद्र में कोई वैकेंसी नहीं है। मोदी जी के अलावा कोई नहीं आएगा। ये बताइए कि गांव में जो है महिलाओं को, गांव में शहरों में महिलाओं के वोट को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है कि महिला वोटर को जो है ज्यादा लुभाइए। आप ही लोग के लिए देखिए कि शराबबंदी किया गया, आप ही लोग के देखिए कि गैस वाला सब्सिडी लाया गया, आप ही लोग के लिए अनाज वाला योजना लाया गया। तो इतना आप लोग को लुभाने के लिए काम हो रहा है, आप लोग किसको वोट दीजिएगा? कुछ नहीं हो, शराब तो चालू है। हाँ, अनाज पानी जो मिलता है पैसों वाला के मिलता है, जमीन वाला के मिलता है, गरीब आदमी तक तो पहुँचता नहीं है। सही बात है। जरा पास पैसा हुए घर में 4 गो कार्ड रख ले, 4 गो के डुप्लीकेट बना के 10 गो ले रहा है, 10 गो ले लेगा। सही बात। जिसको कुछ भी नहीं है वो तो खाने के लिए कल भी तरस रहा था, आज भी तरस रहा है। जिसको जरूरत हो लेने जाएगा तो कहेगा महीना में इतने देवे किया है सरकार। हाँ, इतना ही दिया है। ऊपर से पैसा भी लग ही रहा है, ऐसा थोड़े कि नहीं लग रहा है। लग ही रहा है, लेकिन लग रहा है। अरे सरकार जब बनाया है तो ऐसा बनाए कि जिसके पास खाने के लिए नहीं है उसको खोज के देना। तब सरकार उसको खोज के नहीं देता, देता किसको? जिसको 10 बीघा जमीन हो। सबसे बड़ी बात है कि दोनों दल जो है, सत्ता पार्टी या विपक्ष पार्टी, दोनों बहुत मेहनत कर रहा है। क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो भारी पड़ेंगे इस बार या फिर उनका कमजोरी दिखेगा? नरेंद्र मोदी भारी पड़ेंगे कि कल बताया जाएगा, आज तो नहीं बताया जाएगा। हाँ, वो कल की बात है। लेकिन नरेंद्र मोदी अपनी जगह सही है, नीतीश बाबू अपनी जगह सही है। दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। क्या अपना काम कर रहे हैं? अब मान लिया जाए कि नीतीश बाबू तो मुखिया है हमारे घर के। अब मुखिया जी जो काम देते हैं उस काम को सही ढंग से आदमी नहीं कर पाता। देखिए, एगो जो मुखिया है वो हमारे राज्य के हैं, एगो जो मुखिया है वो हमारे देश का है। इन दोनों के बीच में कंपटीशन है। इन दोनों के बीच में तो हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, काहे कि इसलिए कि वो अपनी जगह है, ये अपनी जगह। दोनों मुखिया ही हैं। किसको बुरा बोले, किसको अच्छा तुम हो तो क्या तुम हो, हम है तो क्या हम हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। देखिए, दोनों पार्टियां जो है हम की लड़ाई लड़ रही है कि हम बड़ा कि तुम बड़ा। अब ये बताइए कि जनता किसकी तरफ है? जनता तो मोदी जी की तरफ है। मोदी की तरफ है। क्यों? आप क्यों मोदी का समर्थन करते हैं? मोदी को समर्थन करेंगे। मोदी के पीछे कोई चेहरा नहीं है। देश के बचाव के लिए मोदी के पीछे कोई चेहरा नहीं है, चाहे कोई भी हो। नीतीश कुमार देखिए कि इतने दिन मेहनत किए, लगभग 26 पार्टी को पूरे देश से एक किए, बड़े बड़े नेता को एक किए। अंतिम में देखिए कि फिर सोनिया गांधी भी आई। लेकिन इधर नरेंद्र मोदी जो है वो भी अपना मेहनत कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि दोनों में से कौन अपना मेहनत जो है वो सफल करेंगे?
जनता तय करेगी। जनता तय करेगी। जनता तय करेगी। बिल्कुल, अंतिम निर्णय तो जनता के हाथ में ही है। बिल्कुल जनता के हाथ में है, वो जनता तय करेगी। बट एक पढ़ा लिखा मुखिया बैठना चाहिए दिल्ली पे। बिल्कुल ठीक है, जो इकोनॉमी को बैलेंस करे, देश को बैलेंस करे। गरीबी, बेरोजगारी आप लोग दिखाती नहीं है ये सब चीज़। हम क्या दिखा रहे हैं क्या नहीं दिखा रहे हैं उससे मतलब नहीं, हम तो माइक भिड़ा देते हैं, आपको जो बोलना है सो बोलिए। आपकी बात जहां तक पहुंच सकती है हम प्रयास करेंगे कि वहां तक पहुंचे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर 26 पार्टियां हैं और दूसरी तरफ 38 पार्टियां हैं, तो मुकाबला जो है वो तो टक्कर का होगा। लेकिन कौन मुकाबला जीतता है वो खैर चुनाव में ही पता चलेगा। लेकिन आगे का अपडेट भी हम लोग देते रहेंगे और बताते रहेंगे। लेकिन तब तक के लिए इतना ही, इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नया मुद्दा के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।